नमस्कार। इस समय मौजूद हैं टीक विकास खंड के टीक ब्लॉक सभागार में और टीक ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है। इस पर जीपीडीपी का प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है। टीक ब्लॉक सभागार में जीपीडीपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज कुछ प्रधानों ने जोरदार ढंग से मामले को उठाया। कर्मचारी हुए या XYZ ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाला कोई भी व्यक्ति, वो सबका लास्ट में होगा कि प्रधान ने शोषण किया। हर व्यक्ति का लास्ट ऑप्शन ये होता है प्रधान जी जो चाहे कहिए, जबकि प्रधान कभी 5 साल कुछ कर ही नहीं सकता। मैडम, प्रधान की मजबूरी है, जो ब्लॉक चाहेगा वो करना पड़ेगा, जो सरकार चाहेगी वो आपको झक मार के करना पड़ेगा। कितने प्रधान थे हमारे साथ में जो इलेक्शन जीत के आए थे, अपनी मर्जी से काम कर लिए और वहां से जिलाधिकारी महोदय या CDO साहब के यहाँ से एक लेटर आया, जब तक पंचायत भवन की स्थापना नहीं होगी, पंचायत जो सिस्टम था वो नहीं होगा, कोई भुगतान नहीं लगेगा। बड़े ग्राम सभा तो ठीक था, 2-5 लाख उनके पास बजट था, वो लोग कर गए। हम लोग 6-6 महीने वेट किए, जब दूसरा किस्त आया तब पंचायत सचिवालय की स्थापना हुई, उसके पहले का जो काम किए थे तब भुगतान मिला। तो शोषण दूसरी चीज बता रहा हूँ, सर है बैठे 2-2 साल से भुगतान नहीं हुआ है प्रधानों का। किसी विभाग में आप बताइए जहाँ 2 साल पक्का काम कराने के बाद 2 साल भुगतान न हो, कोई विभाग। जनपद से बहुत सारे मद में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, हर निधि से पैसा आता है PWD, लेकिन ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां 2 साल वेट करना पड़े लोगों को पैसे के लिए। हाँ, तो हम इसको फिर अलग से देखेंगे। अभी तो इसीलिए मैं बोला कि शोषित सबसे ज्यादा प्रधान सचिवालय स्थापना सर ये स्थापित हो जाएगा तो ग्राम पंचायत के लोगों की सुविधा करिए। वहाँ पर 4 साइन किए गए, वहाँ से आए जाति निवास सब बन रहा है, बनना चाहिए। उसको प्राथमिकता पे लीजिए, लेकिन ये आदेश कर देना कि जब तक ये नहीं होगा जो काम है उसका भुगतान नहीं लगेगा, ये चीज तब तो गलत होगी। उसमें आप ही करके नहीं कर सकते, नहीं करती तो बहुत लोग छूते ही नहीं। अरे इतना विलम्ब नहीं था सर, हम लोग नए नए जब शुरू में बैठे, उसके बाद आप सोचो पहला ऐसा होली का त्योहार गया है सर कि जनवरी महीने से जो लेबर काम किए थे उनका भुगतान नहीं आया। अब बात तो बहुत लेबर तो कम दिया है। अरे सर लेबर भी दिसंबर का जो FPO बना है आपके यहाँ का, उसका भुगतान नहीं है। आप सोचिए मनरेगा में सबसे गरीब तबके के लोग ही जॉब करते हैं, मनरेगा में श्रमिक, और उनका होली जैसे त्योहार पे अगर सरकार ने पैसा नहीं भेजा, जवाबदारी किसकी है? प्रधान की। आपने 28 दिन काम किया, आपको 7,000 मिलना है, नहीं मिला, और होली का त्योहार आ गया तो वो ADO पंचायत या सेक्रेटरी को कोई ग्राम सभा का नागरिक नहीं ढूंढेगा, वो ढूंढेगा किसको? प्रधान को। शोषण किसका हुआ? प्रधान का, क्योंकि अगर होली के त्योहार के दिन 100 आदमी काम करने वाले हैं, प्रधान अपने जेब से 500-500 दिया केवल उसके घर को जिया बन जाए, तो 50,000 गया किसका? प्रधान का। मीन्स बोले तो उसका 1 साल का मानदेय चला गया। तो पैसा गया थोड़ी ना, उसके बदले आप अरे कभी कुछ नहीं मिलने वाला है मैडम, केवल प्रधान को देना है और शोषण होना। जिला पंचायत का जो भी ग्राम प्रधान चमचई करेगा उसके ग्राम सभा में 1 करोड़ का काम मिला जाएगा। जो ग्राम प्रधान जिला पंचायत अध्यक्ष के यहाँ नहीं जाएगा, 5 साल में 5 रुपए का काम नहीं पाएगा, जबकि हर ग्राम सभा का पैसा कट के उनके पास गया ना। उनको अपने यहाँ से डिवाइड सिस्टम बनाना चाहिए ना, कि हर ग्राम सभा थोड़ा-थोड़ा देना चाहिए। मनोज कुमार पांडे ने जो बातें कही हैं, छानबीन कही है कि शोषित 5 वर्षों में क्या क्या झेलना पड़ा है, किन अव्यवस्थाओं से, किन चुनौतियों से गुजरना पड़ा है, इसे भी सुन लीजिए। ये फार्मूला विकास खंड, ये फार्मूला विधायक और ये फार्मूला जिला पंचायत अध्यक्ष को नहीं लागू। सरकार ने कोई सिस्टम बनाया कि भाई इतनी आबादी पे इतना खाना पुस्तक को आना, जो बड़ी ग्राम सभा है उनको ज्यादा पैसा है, जो छोटी ग्राम है, लेकिन विधायक, सांसद या अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ ये मानक क्यों है कि हर गाँव में जितना जो समझ गया वो काम करना चाहिए। 3 लाख पे 98 ग्राम सभा है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई ग्राम सभा आज भी ऐसे होगी जहाँ जिला पंचायत द्वारा 5 सालों में कोई कार्य नहीं है। बहुत सारे ग्राम पंचायत ऐसे देखिए, कोई क्षेत्र पंचायत से छूटा है, फंड तो उनका भी 10% क्षेत्र पंचायत का है। ऐसा पता नहीं कि जिस ग्राम सभा में आपने काम किया उसी ग्राम पंचायत का फंड आपके पास पैसा हर ग्राम सभा से हर ग्राम सभा में डिवाइड, आप अपने फंड को डिवाइड करना चाहिए। उनके लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन अपना हम अच्छे से काम करेंगे, हम यही प्रयास कर सकते हैं। तो शोषित कौन हुआ सर? वो हमारी शोषित केवल प्रधान नहीं, जवाबदारी किसकी बनी? केवल प्रधान। ग्राम सभा सबके अंदर है, कोई भी आके ऑब्जेक्टिव कर सकता है। जिला पंचायत से कोई कार्य हुआ, हमारे ग्राम सभा में 2 कार्य हुए हैं, कभी कोई क्वालिटी मॉनिटर नहीं है। इनके सबके माध्यम से ब्राह्मण ही चल जाता काम। ब्राह्मण काम हमेशा ठकुर से चला पाऊ, राजा है तो चल भाई करे, लेकिन अदर लोग फंस गए बेचारे। जो 100 दिन काम किया है और 252 रुपए में काम किया है, उसके लिए अगर उसका 40 दिन का मजदूरी नहीं है, तब आज भदोही जनपद में कम से कम 80% अमृत सरोवर ऐसे हैं जिनका भुगतान ही रुका पड़ा है। ब्लॉक प्रमुख से एक सड़क बना, तुरंत उसका भुगतान हो जाता है।
विधायक कोई सड़क बनाए उसका भुगतान हो जाएगा, केवल 10% पैसा रोकते हैं, 5% जो हैंडओवर का जिस डिपार्टमेंट में काम है, बाकी 95% प्रधान कहां से करेगा? हाथ के साथ साथ पांव और जुबान को भी इस सरकार ने बांधा। कोई चपरासी किसी अपने ऑफिसर को नियुक्त नहीं कर सकता। प्रधान एक लौता ऐसा पद है जो अपने से ज्यादा मानदेय वाले को नियुक्त करता है एज एग्रीमेंट के माध्यम से। ये थे ग्राम प्रधान प्रयागदासपुर के मनोज कुमार पांडे। यहाँ ब्लॉक सभागार में मामला उठाने वाले पहले प्रधान जी को सुनिए। ये प्रधान है मनोज कुमार पांडे प्रयागदासपुर के। काफी गर्मा गर्म यहाँ बहस आपने किया है, क्या पूरा मामला रहा? एक्चुअली सर क्या था कि आज हमारे यहाँ ग्राम स्वराज रोजगार के तहत प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, जिसमें प्रशिक्षण होने के उपरांत ऐसे ही विभागीय अधिकारियों द्वारा बातचीत के क्रम में हमने यह पूछा कि हमारे विगत 5 सालों में पहली बार ऐसा होली हुआ जिसमें लेबर जो वर्क करने वाले हैं, मनरेगा के लेबर श्रमिक, उन लोगों को भुगतान नहीं मिला। करीब 2-3 महीने पीछे से उन लोगों का भुगतान नहीं हुआ। मटेरियल का भुगतान मनरेगा में विगत 1 साल से नहीं हो रहा है सर। प्रधान को चुना जाता है जनता के द्वारा, ग्राम सभा की सामान्य जनता चुनती है और प्रधान उनके लिए ही जवाबदार है, लेकिन प्रधान को उनकी जवाबदारी न करके अभी विभागीय अधिकारियों के प्रति जवाबदार बना दिया गया। ये समस्या जो है हर प्रधान इसके लिए परेशान है, इससे परेशान है और विभागीय अधिकारी द्वारा इसका निस्तारण कर नहीं पा रहे हैं या किया नहीं जा रहा है। हर प्रधान इस समय उपेक्षित है और शासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं है बहुत अच्छी, लेकिन धरातल पे लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने इस बिंदुओं को उठाया। हमारे साथ अदर प्रधान भी थे, उन लोगों ने भी इस बात पे एग्री किया कि हाँ ये ठीक है। लेबर वर्क करने वाले मनरेगा के जो मजदूर हैं उन लोगों के लिए उनका अगर 28 दिन, 35 दिन, 40 दिन का मजदूरी फंस जाएगा तो उनका पूरा त्योहार बर्बाद होने का चांस हो जाता है। और एक प्रधान कैसे एडजस्ट करेगा जिसका भुगतान नहीं आता? प्रधान को वह भी एडजस्ट करना पड़ता है सर। ऐसी बात नहीं है कि केवल नहीं आए इससे जान छूटती नहीं प्रधानों की। प्रधानों को वो भी एडजस्टमेंट बनाना पड़ता है कि इसका कैसे भी काम चले, खास करके त्योहार के मौके पे। होली और दीपावली 2 ऐसे त्योहार है हम लोगों के जिसमें सबको व्यवस्था और सबके लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगा। सरकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शासन के द्वारा ये हमारे ग्राम पंचायत की जीपीडीपी बनने का सत्र चल रहा है। इस एक दिवसीय कार्यशाला में हमारे साथी प्रशिक्षक जैसा कि मैं दशरथ पाल और मेरे साथी डॉक्टर आनंद सर और गुलशन आरा मैम और करुणा पाठक जी, इस प्रशिक्षक के रूप में हम सब लोगों ने बहुत ही विषयों पर चर्चा की कि हमारे ग्राम पंचायत की जीपीडीपी कैसे बननी है और उसमें क्या क्या विषयों को हम लोगों को ध्यान रखना है। कार्यकाल खत्म होने के कगार पे आ चुका है, कभी भी बस्ता छीन सकता है, यानी खाते पे लग सकती है ब्रेक और कभी भी शुरू हो सकती है ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी। तो यही बड़ी खबर है, आप भी रहिए तैयार अगले पंचायत चुनाव के लिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है पंचायत चुनाव का ऐलान। फिर मिलेंगे इसी खबर की एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।